तमाम एनर्जी और तमाम हमने जो एफर्ट थी वो क्रिकेट की बेहतरी पे लगाई, बाकी स्पोर्ट्स को भूल गए, वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। तो इससे पहले कि आपसे हम ये पूछें कि आपकी ईद कैसी गुजरी, पहले आप ये बताइए कि ये जो हमारा स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है ओवरऑल, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या मिसिंग है? वाई आर वी लैकिंग बिहाइंड इन एवरी स्पोर्ट्स? आई थिंक रिवाइवल फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़रूरी है सारी स्पोर्ट्स का। आई थिंक यू नीड टू हैव द राइट पीपल एट द टॉप जो होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। एंड आई थिंक लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल स्पोर्ट्स ऑल्सो, प्रेसिडेंट लेवल, सेक्रेटरी लेवल, नीचे भी सारे जो लोग होते हैं। अब तो वैसे आप भी प्रेसिडेंट बन गए हैं। हाँ जी, इस आई एम ब्रिंगिंग आउट द चेंज मेरे ख्याल से, जो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक प्लेयर्स को जो है ना हम एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखते। प्लेयरों को रिस्पेक्ट देना, उनको ऑनर करना, वो आई फील लाइक सारी फेडरेशन की सबसे लास्ट जो है ना वो प्रायोरिटी होती है। वंस यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर प्लेयर, ऑनरिंग देम इन द राइट मैनर, और उनके बारे में जब सोचना शुरू कर देंगे, सारी चीज़ें जो है ना खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो टेनिस में स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द लूप होल्स? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी बड़ा इंटरनेशनल इवेंट करा ही नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर। वी कांट अट्रैक्ट और ब्रिंग एनी इंटरनेशनल प्लेयर्स टॉप वाले, क्योंकि हमारे वहाँ पे स्ट्रक्चर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बड़ा टूर्नामेंट करा सकें। तो मेरी सबसे पहली, जब से मेरी प्रेसिडेंट बना अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मेरा मेन फोकस ही ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। एंड वी डोंट हैव वन इंडोर फैसिलिटी इन ऑल पाकिस्तान। टेनिस जो है, एक इंडोर कोर्ट नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो वो गर्मी के 4 महीने आप निकाल लें, बारिश के 2 और निकाल लें, तो 6 महीने तो आप टेनिस ही नहीं खेल सकते पाकिस्तान में। तो हाउ कैन यू प्रोड्यूस इंटरनेशनल प्लेयर्स? तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को नहीं पता थी, फेडरेशन जो पिछली थी उन्होंने भी वर्क नहीं किया। तो मैंने आते ही सबसे पहली चीज़ ये कर रहा हूँ कि वी हैव 4 कोर्ट्स जिनको मैं इंडोर कर रहा हूँ, ताकि प्लेयरों को फ़ायदा हो, कोचेज़ को फ़ायदा हो। एंड हमारी जो नेशनल टेनिस फैसिलिटी है, नेशनल टेनिस सेंटर जिसको कहते हैं, वहाँ पे जिम ही नहीं है। तो इफ़ यू डोंट हैव जिम, और तो हाउ यू गोना एक्सपेक्ट कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास फिजिकलिटी उनकी उतना बन सकें? तो वो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो मैंने बाहर सीखी हैं खेलते हुए एज अ प्लेयर, वो आई वांट टू गिव दोज अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अपने प्लेयर्स को। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराना चाह रहा हूँ, छोटे लेवल के एटलीस्ट। हम सब हर बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट वी कैन डू एज अ नेशन आल्सो, ब्रिंग सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इनटू पाकिस्तान, ताकि ज़्यादा बच्चे जो है ना उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें एंड इंटरनेशनल रैंकिंग्स बना सकें। बिल्कुल, ये तो बल्कि हैरत की बात है जो चीज़ें आप बता रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं। दुआ, सहाफ़त में क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो आपकी ईद कैसी गुजरती है न्यूज़ रूम्स में बैठ के और स्टूडियोज़ में? ईद तो ज़ाहिर आप भी समझते हैं कि हमारी ईद की छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक्चुअली प्रोग्रामिंग में थोड़ा होता है, आप थोड़े फ्लेक्सिबल होते हो, बट किसी भी टाइम कोई ब्रेकिंग आ सकती है, कोई भी ऐसी ब्रेकिंग या कोई भी ऐसी खबर जिसमें आपको बुला लिया जाता है, तो ईद तो ऐसे ही भागम भागे गुजरती है। चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, तो एज अ मैन, एज अ वुमेन, दोनों को बहुत डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। आजकल तो प्रोग्राम करने से पहले और प्रोग्राम के दौरान और बाद में एक बड़ा चैलेंज होता है कि कोई आप ऐसी बात ना कर दो, कुछ आप ऐसा बोल ना दो जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो, यू नो। और घर वाले बहस नहीं करते कि ईद के रोज भी आपने हमें टाइम नहीं देना और तब भी जाके खबर? अच्छा, हमारी लाइफ ऐसे होती है, आप नसरुल्लाह मलिक साहब भी बता सकेंगे। एक्चुअली ना हम जहाँ भी बैठेंगे ना ईद गैदरिंग में, आजकल क्या चल रहा है सियासत में, ये तो यार छोड़ दो ना, अभी तो मुझे गोश्त खाने दो। नहीं, मलिक साहब का ताल्लुक उस क्लास से है जो छुट्टियां बंद करते हैं एंकर्स की। लेकिन ये किसी भी गैदरिंग में ये भी बैठते होंगे तो यकीनन इनसे भी यही होता होगा, हाल चाल से ज्यादा यही सवाल हो रहे होते होंगे कि क्या चल रहा है मुल्क में, अच्छा फलां की क्या है, कौन कब बाहर आएगा, कौन अंदर जा रहा है, तो इसी तरह के सवाल होते हैं। तो डेफिनेटली चैलेंजेस के साथ आपको काम करना पड़ता है। मुझे मजा आता है क्योंकि मुझे लगता है मैंने चूज ही इसलिए किया क्योंकि डेली जो है वो डिफरेंट एक चैलेंज होता है, डिफरेंट खबर होती है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, तो डेफिनेटली मैं तो एंजॉय करती हूँ चैलेंज। डॉक्टर साहब, आप चूंकि म्यूज़िक के भी काफ़ी शौकीन हैं, तो ईद के रोज़ भी कोई खुसूसी परफॉर्मेंस होती है घर में कोई? नहीं, घर में जो लोग मेरी मौसीकी रोज़ाना तकरीबन सुनते हैं वो कहते हैं एक दिन तो माफ़ कर दो, ईद का दिन है, आज ना गिटार बजाना। सही। तो ईद पे वैसे रूटीन यही होती है कि घर में लाहौर में ही आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल, बेसिकली फैमिलीज़ को मिलते हैं। अब वो माँ प्यो को भी और फिर ससुराल को भी और मामुओं को भी और सबको, चाचियों को, चाचों को। सही। ओवरऑल मैंने वैसे देखा था, आपने एक वीडियो बनाई थी जो सोलर हमारी जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर, और कहा कि ये सोलर एनर्जी को टैक्स करने जा रही है गवर्नमेंट, ऐसा कुछ होने वाला है। तो उस पर आपके खिलाफ कोई बैकलैश भी अच्छा खासा आया? नहीं, उस पर नहीं आया सरप्राइजिंगली। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो खबर आपने दी है ये अभी कंफर्म नहीं हुई। वो तो बहुत मामूली बैकलैश है। बिल्कुल ऐसे आपको ज्यादा बैकलैश आता है मेरे से। ऐसे ही है। नहीं, वो लोगों ने कहा कि नहीं जी, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है वगैरह, जो कि गवर्नमेंट ने कहा था। मगर जो मेरी खबर थी वो भी दुरुस्त थी, क्योंकि गवर्नमेंट के टेबल पे प्रपोजल भी मौजूद था।
तो और अभी भी डिस्कस हो रहा है, और अभी उन्होंने मेरा ख्याल है 3.53 रुपीज़ और जो है बिजली का रेट जो है उसमें इजाफा किया है। तो बजट अभी रिसेंटली आया है, तो आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान का एक आम शहरी जो है वो अफोर्ड कर सकता है इस तरह की इन्फ्लेशन के बाद डेली लाइफ को कैरी आउट करना? अभी थोड़ी देर के लिए ईद के वक्त सिर्फ हालात अच्छे हैं, क्योंकि वो बम्पर क्रॉप हुई है ना गंदम की, तो इन्फ्लेशन तकरीबन 25 से 12% पे 11.8 पे आई है। मगर उसमें कोई मैं समझता हूँ हुकूमत का या इकोनॉमिस्ट का कोई कमाल नहीं है, वो तो हमारे किसानों का कमाल है कि उन्होंने इतनी बम्पर क्रॉप दी। नहीं, गवर्नमेंट कह रही है, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि इस खित्ते की तारीख में रिसेंटली इतनी कभी सस्ती चीज़ें नहीं हुई जो हमने कर दी हैं। आई थिंक दैट्स अ बिट एग्जैजरेटेड, क्योंकि 11.8% इन्फ्लेशन भी कोई कम इन्फ्लेशन तो नहीं है। पिछली हुकूमत में जब डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो रही थी तो यहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है वो मार्चेस निकाल रही थी महंगाई के खिलाफ, लेकिन कम तो की है ना, कम हुई है, ये तो नहीं कि ज्यादा हुई है। और जो हुकूमत होती है वो क्रेडिट भी एंड गिव देम डबल द ड्यू, लाइक अगर उन्होंने कम कर ही दिया है, क्योंकि आज तक कम नहीं हुई, आज तक कम नहीं होती कोई चीज। इफ़त साहिबा को मैंने इसलिए बुलाया कि ये सियासी तौर पे काउंटर करें। एब्सोल्युटली वेरी गुड डेविल्स एडवोकेट। तो इफ़त आप इस तरह से हुई, सॉरी, कि वो जब पंजाब की सीएम साहिबा ने जब वो नई गंदम खरीदी तो वो लोग जो है मार्केट पे बेचने पे मजबूर हुए, तो उसकी वजह से वो गंदम की कीमत गिरी है, तो फूड इन्फ्लेशन का। तो इफ़त आप ये जो अभी सियासी बहस चल रही है, वैसे तो शोबिस के लोग इतना बहस चल रही है, जंग चल रही है, मतलब मैंने हालत जंग में ये जंग आपको रोज लड़नी पड़ती है, मतलब घर में भी लोग सवाल करते हैं, दोस्त भी सवाल करते हैं। कितनी दफा ये बात पहले बताई भी कि इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, माय इन-लॉज, एवरीबॉडी अराउंड मी इज अ पीटीआई सपोर्टर, सो आई एम द ओनली वन। और यकीन करें कि वो सब मुझसे डरते हैं, मैं उनसे नहीं डरती। अच्छा। बिकॉज अगेन जब आप लॉजिक पे बात करते हो और आप सही बात करते हो, तो अगलों के पास सिर्फ जज्बे से तो काम नहीं बनता ना। तो आप एक्सेप्शन कैसे हैं? शोबिस के लोग तो उनके सैर में मुब्तला हैं सारे, मतलब मैं तो जिनको देखता नहीं, देयर वाज अ टाइम आई वाज हिज फैन टू, हाँ शुरू में, बिकॉज मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये भी बात में नहीं, 80s में तो खैर हम बहुत ही थे, 80s में तो हम बहुत ही थे, जब तक वो एक क्रिकेटर और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। एंड देन जो उनका एक इमेज हमारे सामने था, वी एक्चुअली थॉट के ये जो कह रहे हैं ये वाकई ऐसा ही करेंगे और इनको पता है सब कुछ। लेकिन वो जो धरने के दिनों में फिर एक्सपोज हुए हैं कि अंदर 2013 में डिसाइड किया, 13-14 में, मतलब वो दैट वाज द टाइम जब मैंने कहा यार गलती हो गई। अच्छा ठीक है मलिक साहब, आप पहले तो छुट्टियां जो एंकर्स की बंद करते हैं, फिर अपनी आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ईद के रोज़, ये बताइए। अच्छा, पहली बात तो ये है मुजम्मल कि मैं मेरे ख्याल में अपना क्रेडिट लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ज़िंदगी भर कोशिश की कि मैं जहाँ भी मैंने जॉब किया है, मैं मालकान की साइड पे कभी खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल हमेशा मैंने कारकुनों की साइड पे खड़ा होने की कोशिश की, और कोशिश होती है कि लोग, लेकिन मजबूरी ये है कि खबरें चलानी है, फिर मजबूरी ये भी है कि आपको